इजराइल के बाद अब अमेरिका ने भी ईरान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान में पहली बार हमला करते हुए 3 परमाणु स्थानों पर बमबारी की। अमेरिका का दावा है कि ईरान के 3 परमाणु बनाने वाले ठिकानों पर हमने हमला किया है और इसकी जानकारी सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसमें अब शांति के लिए पावर का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने हालात को और गंभीर बना दिया है। ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये दावा किया है कि ईरान के सभी परमाणु प्रमुख साइटों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में फोर्डो जैसे मजबूत और गहराई में बने हुए यानी करीब करीब कई सौ फीट अंदर बने हुए इस परमाणु ठिकाने को क्या इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे बम भी हैं जो कई फीट गहरे यानी जमीन के अंदर खोद करके तमाम बंकरों को उड़ा सकते हैं। हालांकि ईरान के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को अमेरिका हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि हमले से पहले ही इस साइट को खाली कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि हमले की आशंका पहले से महसूस कर ली गई थी। इसी वजह से ईरान ने अपने अहम परमाणु संसाधन को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में अपने सबसे खतरनाक बम GBU-57 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेट का इस्तेमाल किया, जिसे आम भाषा में बंकर ब्लस्टर कहा जाता है। बंकर ब्लस्टर यानी जमीन के अंदर बने हुए किसी भी बंकर को उड़ा देने की जिसमें क्षमता हो। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान के कुम शहर के पास एक पहाड़ी के नीचे बना हुआ था। ये जमीन से लगभग 80 से 90 मीटर यानी 295 फीट गहराई पर स्थित है। आप समझिए कि इतनी खुदाई करने के बाद ऐसा कौन सा बम है जो इतनी खुदाई और इतनी गहराई में जा करके ब्लास्ट कर सकता है। इसे इतनी गहराई में इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी बमबारी से इसे सुरक्षित रखा जा सके। साल 2009 में पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने इसका पता लगाया था। इससे पहले ये पूरी दुनिया की नजरों में छिपा हुआ था। हालांकि इससे पहले इजराइल ने भी फोर्डो को निशाना बनाया था लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाया था। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि फोर्डो की गहराई और मजबूत सुरक्षा प्रणाली इससे हमलों से बचाती रही। इजराइल ने इसी बम का इस्तेमाल करके पूर्व हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर किया था। इजराइल ने लेबनान के बेरूत में एक के बाद एक कई इमारतों को निशाना बनाया और एयर स्ट्राइक की। इसमें नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। इन्हीं में से एक इमारत में बने बंकर में हिजबुल्लाह का मुख्यालय था और उसी में छिप करके नसरुल्लाह इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। नसरुल्लाह के मौत के बाद अब इजराइल के उस बम की चर्चा हो रही है यानी जिसे अमेरिका ने दिया था, जिसका इस्तेमाल उसने इस बंकर और इस ऑपरेशन को उड़ाने के लिए किया था। दरअसल बंकर बस्टर यानी GBU-72 ये ऐसे बम हैं जो जमीन को अंदर तक मार कर सकते हैं। बम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये बड़े से बड़े और सुरक्षित जाने माने बंकर को पल भर में नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। इस बम का निर्माण खुद इजराइल ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया था और उसे दे दिया था। माना जा रहा है कि इजराइल ने पहली बार किसी ऑपरेशन में इसी बम का इस्तेमाल किया था लेकिन अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। 2021 में इस बम को बना करके अमेरिका ने तैयार किया था। GBU बमों की खासियत यही है कि ये बंकरों को तुरंत नष्ट कर देते हैं। इस बम की खासियत यही है कि साल 2021 में बनने के बाद इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया और अमेरिका ने अब इसे इस्तेमाल किया है। इसे अपनी तरह का एक बेहद एडवांस बंकर बस्टर बम कहा जाता है। खास बात यह है कि इस बम की खासियत यह है कि करीब 2200 किलोग्राम का है और इसमें विस्फोटक भरा होता है। ये बम बंकर समेत पूरी की पूरी बिल्डिंग को पल भर में नष्ट करने की हिम्मत रखता है। हालांकि अमेरिका से पहले इजराइल ने इस बम का इस्तेमाल किया था और कम से कम 6 इमारतें पूरी तरह से इस बम के इस्तेमाल से तबाह हो गई थी। हमले के बाद कुछ इमारतें पूरी तरह से समतल नजर आईं तो कुछ मलबे में तब्दील हुई थी। लेबनान में जब नसरुल्लाह को मारा गया था तब लेबनान की माने तो इजरायली हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई थी जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। अब अगर बात करें ये बम काम कैसे करता है, ये कैसे बंकर को बस्ट करता है, तो आपको बता दें कि बंकर बस्टर बम लॉन्च होने के बाद जमीन को गहराई तक भेदता है और उसके तुरंत बाद इसमें विस्फोट नहीं होता
बल्कि करीब 100 फीट नीचे जाने के बाद ये फटता है। पहले कंक्रीट पर GBU-72 का प्राइमरी वॉरहेड फटता है, फिर ब्लास्ट के बाद सेकेंडरी और मेन वॉरहेड ट्रिगर होता है। इसका मेन वॉरहेड 6 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भी भेदने की क्षमता रखता है। कंक्रीट के पार जाने के बाद सुरंग को भी तबाह कर देता है। वहीं GBU-57 बम अमेरिका का सबसे ताकतवर और गैर परमाणु हथियार है। इसका वजन करीब 13,600 किलोग्राम होता है। ये बम 60 मीटर मोटी कंक्रीट और 200 फीट मिट्टी को आसानी से भेज सकता है। ये बम GPS से निर्देशित होता है और इसे B-2 स्टील्थ बॉम्बर से छोड़ा जाता है, जो दुश्मन के रडार में आए बिना सटीक हमला करता है। हालांकि फोर्डो की गहराई GBU-57 की सामान्य सीमा से भी ज़्यादा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही बम बार बार एक ही जगह गिराने से चट्टान कमजोर हो सकती है और इसके बाद वहाँ मार की जा सकती है। इसके लिए कई B-2 बमर्स की ज़रूरत होती है। 22 जून को इस हमले में अमेरिका ने 6 GBU-57 बमों का इस्तेमाल किया, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम और राइटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है। वहीं ट्रंप का भी कहना है कि फोर्डो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी स्वतंत्र जांच सामने नहीं आई, यानी अभी तक किसी मीडिया एजेंसी ने जो स्वतंत्र हो उसने दावा नहीं किया है और ईरान के अधिकारी तो इससे साफ तौर पर इनकार करते आ रहे हैं। लेकिन अभी और वीडियो और फोटो आएंगे जिससे पता चलेगा कि फोर्डो को कितना नुकसान हुआ है और ईरान कितना अंदर तक हिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.